दोस्तों, क्या आपने आज़ादी की कहानी सुनी है? ना जाने कितने वर्षों से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ, लोगों की आंखों में अलग ही चमक दिखाई दे रही थी। उस दिन सूर्य की रोशनी भी कुछ ज्यादा चमक रही थी। पक्षियों की आवाज़ में भी उत्साह दिखाई दे रहा था। वो दिन साधारण दिनों से बहुत अलग था। भारत अपनी सफलता की ओर एक कदम बढ़ाने वाला था। लोकतंत्र, संविधान जैसे शब्दों का महत्व समझने वाला था। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि ये सब किस तारीख को हुआ था? आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं कैसा सवाल पूछ रही। ये तो सभी को पता है कि 15 अगस्त 1947 के दिन भारत आज़ाद हुआ था। दोस्तों, भारत ने आज़ादी के लिए बहुत संघर्ष किया है। ना जाने कितने लोग कुर्बान हो गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितने लोगों ने अपने भाई बहन और बच्चों को खो दिया। आज़ादी का ये सफ़र बहुत ही दर्दनाक किस्सों और कहानियों से भरा पड़ा है। दोस्तों, क्या आपने सोचा है आज़ादी की एक दिन पहले भारत में क्या माहौल रहा होगा? 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज भारत छोड़ के जाने वाले थे। उसके एक दिन पहले 14 अगस्त को आखिर भारत में क्या चल रहा था? दोस्तों, आपके मन में भी बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे, जैसे अंग्रेज भारत छोड़कर जाने को क्यों मजबूर हो गए, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि भारत का विभाजन क्यों हुआ, क्यों भारत के एक हिस्से को अलग कर दिया गया। आपको बता दें कि भारत की आज़ादी की घोषणा 14-15 अगस्त की आधी रात को ही कर दी गई थी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 14 अगस्त 1947 की रात की सारे राज सामने रखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, भारत को आज़ादी 15 अगस्त को नहीं बल्कि 14 अगस्त की आधी रात में ही मिल गई थी। 14 अगस्त 1947 को वो दिन गुरुवार का दिन था। ये बहुत ही खास होने वाला था। इसी दिन आधी रात में भारत एक नया इतिहास रचने वाला था। आज़ादी के संघर्ष के कठोर तप के बाद भारत स्वतंत्र होने वाला था। दोस्तों, सबसे पहले बात करने वाले हैं कि अंग्रेज़ों ने भारत को आज़ाद कैसे किया। आपको बता दें, 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ तो ब्रिटेन में इलेक्शन होने वाले थे और इन इलेक्शन में लेबर पार्टी की जीत हुई। लेबर पार्टी ने इलेक्शन से पहले ही ये बोल रखा था कि अगर इलेक्शन में वो जीते तो ब्रिटेन के गुलाम देशों को आज़ादी दे देंगे। दोस्तों, मुसलमानों के नेता मोहम्मद अली जिन्ना बहुत समय से चाहते थे कि मुस्लिम्स के लिए एक अलग मुल्क होना चाहिए। वे बहुत लंबे समय तक अपनी जिद पर अड़े थे। उनकी जिद का परिणाम तो आज हम अपनी आंखों से देख ही रहे हैं। अंग्रेजों ने भारत को आज़ाद करने का काम लॉर्ड माउंटबेटन को सौंपा था। लॉर्ड माउंटबेटन 3 जून को ही भारत को आज़ाद घोषित करने वाले थे, पर मोहम्मद अली जिन्ना इसके पक्ष में नहीं थे। वो बार बार मुस्लिमों के लिए एक अलग मुल्क की मांग कर रहे थे। मोहम्मद अली जिन्ना के समर्थकों ने हर जगह आतंक मचा दिया था। अंत में अंग्रेजों और अन्य भारतीय नेता को उनकी बात माननी पड़ी थी। दोस्तों, अगर 14 अगस्त के दिन की बात करें तो 14 अगस्त की सुबह से ही देश में हर जगह जश्न मनाया जा रहा था। सब लोग इंडिया गेट पर इकट्ठे हो रहे थे। लोग आतिशबाजी जला रहे थे, खुशी के मारे उछल कूद रहे थे। हर जगह राष्ट्रीय गान सुनाई दे रहा था। निजी मकानों, सरकारी दफ्तरों, हर जगह ही ब्रिटिश झंडा उतार कर फेंका जा रहा था। दोस्तों, 14 अगस्त की आधी रात को ही जवाहरलाल नेहरू आज़ादी की घोषणा करने वाले थे। 14 अगस्त की आधी रात को दिल्ली में बहुत तेज बारिश हो रही थी। संविधान सभा के भवन के चारों तरफ हजारों की संख्या में भारतीय लोग खड़े थे। इसी समय वहां नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल आदि सभी लोग भी मौजूद थे। आधी रात में जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी की घोषणा की थी। लोगों में उस वक्त अलग ही उल्लास दिखाई दे रहा था। अंग्रेजों के पुतले जलाए जा रहे थे, पर उसी रात कुछ ऐसा भी होने वाला था जो बहुत दुखदायी था। दोस्तों, 14 अगस्त को अगर भारतीय इतिहास का सबसे दर्दनाक दिन कहा जाए तो वह गलत नहीं होगा। 14 अगस्त की वो आधी रात भुलाई नहीं जा सकती। एक तरफ आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ देश का विभाजन होने वाला था। जी हाँ दोस्तों, यही वो दिन था जब भारत का बंटवारा भी हुआ। इंसानियत को बेचकर भारत के 2 टुकड़े कर दिए गए थे। भारत का एक हिस्सा अलग कर दिया गया, जिसे आज हम पाकिस्तान कहा जाता है। उस दिन लाखों लोग बेघर हो गए, अपने ही अपनों के दुश्मन बन गए।
उस रात जो कुछ भी हुआ उसने हिंदुस्तान का इतिहास, भूगोल सब कुछ बदल कर रख दिया। दोस्तों, आश्चर्य की बात यह है कि बंटवारे के कारण लगभग 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। इतना ही नहीं, भारत से 1 करोड़ लोगों को सरहद पार पाकिस्तान की ओर जाना पड़ा। पाकिस्तान के हालात और भी खराब थे। पाकिस्तान में उस वक्त मुसलमानों ने बहुत खून खराबा किया। अगर उन्हें कोई भी हिंदू या सिख दिखाई दे रहा था तो वो सीधे मौत के घाट उतार दिया जा रहा था। भारत में रह रहे हिंदी और सिख लोग भाग भाग कर भारत की ओर विस्थापन कर रहे थे। स्त्रियों और बच्चों की हालात भी बहुत ज्यादा खराब थे। अब सवाल ये है कि आखिर ये विभाजन क्यों किया गया। मोहम्मद अली जिन्ना की जिद ने अंग्रेजों को ये मौका दिया ताकि वो भारत को आज़ाद करने के बाद भी उसे पूरी तरह घायल कर दे। जिन्ना की एक जिद ने पूरे भारत को तोड़कर रख दिया। दोस्तों, जब अंग्रेजों को लगने लगा था कि भारत अब उनके हाथ में नहीं टिकेगा, जब सभी भारतीयों में आज़ादी की आग थी, तब अंग्रेज समझ गए थे कि भारत को स्वतंत्र करना पड़ेगा। पर जाते जाते उन्होंने भारत को घायल करने के लिए विभाजन का दुख दे दिया। और हैरानी की बात तो ये है कि बहुत से भारतीय नेता इसके पक्ष में थे। उन्हें विभाजन से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। एक छोटी सी गलती ने बहुत से लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। जो लोग आज़ादी से पहले हमारे भाई बंधु थे, उन्हें आज हम अपना दुश्मन मानते हैं। दोस्तों, एक सोचने वाली बात यह है कि आज़ादी के घोषणा आधी रात को क्यों हुई। आपको बता दें, लॉर्ड माउंटबेटन चाहते थे कि भारत को आज़ादी 15 अगस्त को मिले। अंग्रेजों के अनुसार ये दिन काफी शुभ था, क्योंकि इसी दिन जापान ने भी अपना आत्मसमर्पण किया था। पर भारतीय एस्ट्रोलॉजी के अनुसार 15 अगस्त का दिन बहुत अशुभ था, इसलिए भारतीय ज्योतिषों ने इसका जम के विरोध किया। पर लॉर्ड माउंटबेटन ने तारीख बदलने से बिल्कुल मना कर दिया था। आपको बता दें, भारतीय कैलेंडर के अनुसार नया दिन सूर्य उदय के साथ ही होता है, तो इसलिए 14-15 अगस्त आधी रात को ही आज़ादी की घोषणा कर दी गई थी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा किसने बनाई? आपको बता दें, भारत और पाकिस्तान के बीच में लकीर खींचने वाले व्यक्ति थे सिर रैडक्लिफ। हैरानी की बात तो ये है कि इन्हें बंटवारे के लिए ही बुलाया गया था। इससे पहले ये कभी भारत नहीं आए थे। इन्हें भारत के भूगोल और संस्कृति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। आप ये कह सकते हैं कि एक बिल्कुल रैंडम व्यक्ति, जिसे हमारे देश के बारे में कुछ नहीं पता, उसने हमारे देश में मात्र एक सीमा बनाकर हमें बर्बाद कर दिया। दोस्तों, आपको हैरानी हो रही होगी कि पूरी कहानी में कहीं भी राष्ट्रपिता गांधी जी का नाम नहीं आया। आपको बता दें, जिस दिन भारत की आज़ादी की घोषणा की गई, गांधी बापू उस दिन उस समारोह में आए ही नहीं थे, बल्कि महात्मा गांधी उस समय बंगाल में थे। वो हिंदू और मुसलमानों के बीच हो रही हिंसा को रोकने के लिए अनशन कर रहे थे। माना जाता है कि महात्मा गांधी विभाजन से बिल्कुल खुश नहीं थे। दोस्तों, आज हमने भारत की आज़ादी के बारे में बहुत कुछ जाना है। आज़ाद परिंदा सोने के पिंजरे में बंद पक्षी से ज़्यादा खुश रहता है। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।